बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को टेलरिंग स्केल के साथ जो ये आपके सामने रखा हुआ है, इसी से हम कंप्लीट शर्ट की कटिंग करेंगे। कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, इंची टेप कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ इसके साथ कंप्लीट शर्ट की कटिंग करनी है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल सस्ता सा आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। जहाँ पर आप नलकियाँ लेने जाते हो, लैस लेने जाते हो, उसके पास आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो सिर्फ आप लोग ये ख़रीद लें और आपको किसी भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, कहीं भी आपको किसी के पास सिलाई सीखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप लोगों को परमिशन नहीं है कहीं जाने की, तो सिर्फ एक ये लें और आप कंप्लीट शर्ट की कटिंग खुद घर पर बैठकर कर सकती हैं। ठीक है, तो लाजमी आप लोगों ने ये लेना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से आपने इससे निशान लगाने हैं। वीडियो के एंड तक आप लोगों ने मेरे साथ रहना है अगर आप लोगों ने इसकी मेजरिंग को समझना है। और अगर आप लोग वाकई एक टेलर वाली शर्ट कटिंग करना चाहते हो, तो आपको ये टेलरिंग स्किल को अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है, बैक और फ्रंट दोनों को रख लिया है। और आप इसमें पिन भी लगा लेना साइडों पर कपड़े पे, ताकि आपका कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो अब हम करेंगे सबसे पहले तीरे का निशान। जितना भी आपकी शर्ट का तीरा होगा, जैसे कि 14 है तो आपने रखना है 7.5 के 7 इंच तो तैयार, हाफ इंच आपने ज़्यादा लेना है, ताकि जो सिलाई का मार्जिन हम रखते हैं उसके लिए। अब मेरे पास यहाँ पर जो तीरा था वो था 16 इंच, तो जाहिर सी बात है अब उसका हाफ़ कितना आएगा, 8 इंच, लेकिन मैं निशान लगाऊंगी 8.5 पर। ठीक है, यहाँ पर आपने 8.5 पर निशान लगा लेना है तीरे का। आधा इंच हमने मार्जिन के लिए रखा है। अब जहाँ पर तीरे का निशान है, वहीं से आपने नीचे की तरफ जितना भी आपका शोल्डर है उससे आपने 1 से 1.5 इंच कम रखना है। मेरे पास यहाँ पर शोल्डर था 9.5 से 10 इंच तैयार, लेकिन मैं रखूँगी यहाँ पर तकरीबन 8.5। अब 8.5 के ऊपर हम अपने आर्म होल की गुलाई करेंगे, और वो भी कंप्लीट। जब हम फ्रंट साइड की जो कटिंग करते हैं ना, जो गुलाई करते हैं, वो भी हम इसी टेलरिंग स्किल के साथ करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट सीधी लाइन इस तरह से लगा लेनी है। मैंने अच्छे से डार्क कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, लेकिन फिर भी मेरे पास डार्क कलर का चॉक नहीं था, तो मैंने यही लिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डार्क अच्छे से ये लगा सकूँ उसके चौक, ताकि आपको नज़र आए। और देखें, इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है। और जो आपने ये मैंने अभी लाइन लगाई थी ना सीधी, ये वाली, ये जो हमने बॉक्स बनाया, ये आपने कपड़े की खुली हुई साइड पर रख कर लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप पूरी लाइन भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने ये हाफ यहाँ पर लगाई है। इसी से हमारी आर्म होल की गोलाई और बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पे चेस्ट की फिटिंग के निशान लग जाएंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे, जो हमारी चेस्ट की फिटिंग है वो है 23 इंच, तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी 11.5 पर। ठीक है, 11.5 इंच पर मैंने निशान लगा लिया। अब इसके बाद आपने नीचे की तरफ 6 इंच पर लाइन लगानी है। ये लाइन हम क्यों लगाते हैं, इसके ऊपर हम लगाएंगे कमर की फिटिंग के निशान, बिल्कुल इसके सामने। इससे ऊपर या नीचे नहीं लगाएंगे। आपके पास कोई भी साइज़ की शर्ट आ जाए, आपने ये 6 इंच का निशान लाजमी लगाना है। अब नीचे हमने लगाया 7 इंच का, क्योंकि मुझे टोटल लेंथ जो चौक की चाहिए यहाँ पर 13 इंच, इसलिए मैंने नीचे 7 इंच का लगा लिया। अब ये लाइन हमने लगाई है, इस लाइन के ऊपर हम लगाएंगे कमर की फिटिंग, और जो ये वाली लास्ट वाली लाइन है, इसके ऊपर हम लगाएंगे हिप की फिटिंग के निशान। ठीक है, तो ये 3 लाइनें हो गई, और हमारी शर्ट की 3 ही फिटिंग होती हैं, चेस्ट, कमर और हिप। अब यहाँ पर हम कमर की फ़िटिंग लगाएंगे। कमर की फ़िटिंग थी हमारी 20 इंच, तो इसका हाफ़ करेंगे तो आएगा 10। ठीक है, और ऊपर आपने देखा मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया था चेस्ट का। अब सेम उतना ही नीचे हमारे पास हिप ही इतना ही हमें, तो हम यहाँ पर भी 11.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपने ये बहुत ही एहतियात से करना है, ताकि आपका कपड़ा भी आगे पीछे ना हो। स्केल को आपने अच्छे से उठाकर, और ये देखें, इस तरह से हम निशानों को मिला देंगे। अब डबल जो लाइन होती है कटिंग की, वो भी आपने साथ ही लगा लेनी है, इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच का गैप रखते हुए। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इसी लाइन को कटिंग करेंगे, जो ये मैं लाइन लगा रही हूँ दूसरी। अब हम करेंगे, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि इसके आर्म होल की गोलाई किस तरह से करेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम ऊपर से कपड़े को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, कपड़े को इक्वल करने के लिए आप लाइन भी इसी से लगा सकते हो। अब हमारे पास यह है नेक लाइन, बैक और फ्रंट दोनों हैं इसमें। तो यहाँ पर हम फ्रंट जो नेक लाइन है उसको हम इस तरह से कर लेंगे, जितना भी आपको चाहिए, आप इससे बड़ा या छोटा और भी कर सकते हो। और यहाँ पर हमने इसको डीप कर लेंगे, जो ये तीरे वाला निशान होता है। और इसके बाद अब हम करेंगे आर्म होल की गोलाई। बहुत ही आसान है।
ठीक है। सिर्फ सबसे मेन चीज़ ये है, इसको आपने समझना है, जो आर्म होल की गुलाई होती है ना, ये किस तरह से करते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और इससे भी ज़्यादा आसान तरीका ये देखिए, यहाँ से आपने रखना है जो बैक की नेक लाइन है ना, वो वाला निशान आपने यहाँ पे रखना है ऐसे। और इससे अब आप देखना बहुत ही प्यारी आपकी गुलाई होगी। मैं आपको दिखाऊंगी आर्म होल की गुलाई। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, परफेक्ट बिल्कुल एकदम। तो इसी से आपने लगानी। और जो ये वाला निशान है, इससे हम करेंगे आर्म होल की जो फ्रंट कटिंग होती है, जिसके ऊपर आप गला बनाते हो फ्रंट साइड, उसकी आपने आर्म होल की जो कटिंग करनी होती है डीप, वो हम यहाँ इससे निशान लगाएंगे। ठीक है, आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है। और ये देखें इस तरह से हम लाइन लगाएंगे और इससे हमारी जो फ्रंट आर्म होल की गुलाई है बहुत ही प्यारी हो चुकी है। और अब हम इस शर्ट की कटिंग करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो ये आर्म होल की गुलाई है कितनी ज़बरदस्त हुई है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं जो भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं दोबारा भी बहुत ही प्यारी प्यारी सी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसी से ऐसे ही आपने दामन पर निशान लगा लेना। अगर आपने गोल दामन रखना है तो आप इससे इस तरह से गुलाई भी कर सकते हो। मैंने स्ट्रेट दामन रखा था यहाँ पर, बिल्कुल स्ट्रेट। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, और कटिंग इसकी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने नेक बनाना है इस तरह का कोई, तो आप बुकरम के ऊपर भी कटिंग कर सकते हो। इसी से बहुत ही आसान है। ये देखें, ये शेप आपने जितनी भी बड़ी या छोटी करनी हो आप इजीली इसी से कर सकते हो। ये देखें इस तरह का हमारा नेक डिज़ाइन है, वो भी बन सकता है इससे। और मेरे ख़्याल से आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इससे हम शर्ट की कंप्लीट कटिंग जो है और कंप्लीट इसके जो निशान है वो किस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे आर्म होल के जो निशान है वो बहुत ही प्यारे लगे हैं। और अब मैं ये कटिंग करके जब आपको दिखाऊंगी ना, फिर आप इसकी शेप चेक कीजिएगा, बहुत ही प्यारी आई है। तो ठीक है, अब हम करते हैं इसकी कटिंग को स्टार्ट, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर जो हमने निशान लगाया हुआ था, बिल्कुल आपने उस निशान के ऊपर ऊपर इसको कटिंग करना है। और कटिंग करते वक्त आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी कि आपका कपड़ा है आगे पीछे ना हो जाए। और कटिंग करने से पहले एक सबसे अहम चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है, आपने दोबारा से फिर मेजरिंग करनी है, ताकि आप अच्छे से देख सकें कि सेम आपकी शर्ट के अकॉर्डिंग आपने निशान लगाए हैं क्या, उसी तरह से आपकी शर्ट कटिंग हुई है सेम। ठीक है, आर्म होल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आर्म होल का आपने लाजमी चेक करना है कि आपका पूरा आ रहा है या नहीं। अगर पूरा है तो आप कटिंग करें, अगर पूरा नहीं है तो उसको दोबारा से फिर करें। ठीक है, तो आपने इस तरह से प्रैक्टिस करना, और बहुत ही प्यारी सी आपकी ये शर्ट कटिंग होगी। बल्कि आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने जो सेकंड लाइन लगाई थी ना फिटिंग के पास, उसको हमने कटिंग कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेम कटिंग करना है। जो हम अब आपने आर्म होल की फ्रंट जो कटिंग होती है उसको आपने समझना है। वो आपने कटिंग करने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी, पहले आपने अच्छे से मेजरिंग कर लेनी है कि जितना हमें शोल्डर चाहिए ये क्या उतना ही है। अगर उतना ही है तो आप इजीली इस तरह से कटिंग कर दो। सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आपने पकड़ना है जो शर्ट का फ्रंट है। ठीक है, बैक को आपने इस बीच में नहीं लेना, अगर बैक भी कटिंग हो गई तो वो फिर मसला हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये देखें बहुत ही प्यारी हमारी ये गुलाई हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक शेयर करना, और अपनी दूसरी बहनों को भी लाजमी सेंड करना, ताकि वो भी इस तरह से इजीली शर्ट कटिंग कर सकें घर पर बैठकर, किसी से भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े आपको। इंशाल्लाह अब मैं एक और नई वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें इसी स्केल के साथ कुछ और चीज़ कटिंग करना बताऊँगी, वो भी बाजू की कटिंग बताऊँगी। इंशाल्लाह बहुत ही आसान है, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को फॉलो कीजिएगा। और आपके पास इस तरह का स्केल लाजमी लें आप, तो ईज़िली कटिंग कर सकती हैं। और तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।